क्या हुआ? मेरे बाबा आ रहे हैं। किसी ने उनको खबर दी है कि यहाँ पर एक लड़की आई हुई है। तो अब क्या करें? सब इकट्ठा करो, चलो यहाँ से जल्दी। चलो जल्दी। जहर दे दो बाबा जान को। एक दफा भी अब बाबा जान कहा तो बिल्ली के बच्चे की तरह गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। मेरी क्या गलती है बाबा जान? जरा देखिए बाबा जान। अरे भाई अभी दरवाजा खोल रहा हूँ बाबा जान। बैठो बैठो। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपसे ये कहूंगी कि उसकी मदद करें, लेकिन अब मैं मजबूर हुई है कहने के लिए। मगर सताई साहिबा। जी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मदद मांगना एक ऐसे आदमी से जो बॉर्डर पर जंग लड़कर अभी वापस आया है बहुत अजीब बात है। मुझे मालूम है कि भागना फौजियों का शिवा नहीं, मगर आप इतने बेरहम भी नहीं होंगे कि एक माँ को तड़पता देखें। मगर मैं मोहम्मद का क्या कर सकता हूँ? किसी का नाम ही बता दें, उसका नाम और पता जो आपको बॉर्डर तक ले गया था। ये क्या है? तुम्हारी बहन ने दिया है, ले लो। अब तुम दो हो गए हो। दो हो गए? दो हो गए क्या मतलब? क्योंकि अब तुम्हारी बहन भी चाहती है कि तुम भाग जाओ। तुम झूठ बोल रहे हो। मोहम्मद, मेरे भाई ये मामला बहुत संगीन हो गया है। वो लोग कोर्ट से आज तुम्हारे घर गिरफ्तारी के वारंट लेकर आए थे। तुम्हारी बहन कह रही थी कि अगर मोहम्मद को कोई भी आफत आई तो खुदा ना करे मेरी माँ को कुछ हो जाएगा, इसलिए जो भी बचपन से सोने के जेवरात थे वो सारे जेवरात जमा करके यहाँ ले आइए ताकि मैं तुमको दे दूं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारे साथ क्या करूं मोहम्मद। ताहिर, मुझे उस शख्स का नाम और पता दो जो तुम्हें बॉर्डर तक ले गया था। मुझे उसका नाम और पता बता दो। साहब, आपके इस दोस्त का रोजा है क्या? कोई चीज भी पूछो, कुछ भी खाने को दो, लंबी सी ना कर देता है। कल से कुछ नहीं खाया है। भूख हड़ताल कर रहे हो क्या? मुझे भूख नहीं है। कोई भी चीज मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रही। अरे बेवकूफ, अगर फैसला कर लिया है कि वही काम करोगे तो फिर पाँव में ताकत होनी चाहिए कि नहीं? तुम मुझे जानने वालों के बारे में बता दो, मैं 200 किलोमीटर भागने का रिकॉर्ड बना दूंगा। साहब, आपका दोस्त जो काम कह रहा है वो आप कर दो। इसको चुप लग जाती है उन सब के सामने जाके। तुम चाहते हो ये तुम्हारे कर्जदारों से जाके बात करें? ये कुछ ऐसा ही है। जनाब, आप जाते क्यों नहीं? ये चाहता है आप जाके इसकी सिफारिश करें। आखिर ये आपका करीबी दोस्त है, कोई दुश्मन थोड़े ही। सफर चाचा जी, आप जाएं, हमारे इस दोस्त के लिए एक दो सीख जिगर बनवा कर ले आए ताकि ये और जान बना ले। 2 लाऊं? ठीक है, 4 ठीक 10 है। जितनी चाहे ले आए। आइए। मैं अपने लिए भी लाऊंगा। ओहो, अरे 4 अपने लिए भी सीख ले तो आए, मैं जाएं। खाऊंगा। जल्दी आइएगा। ताहिर, सताइश की तबीयत कैसी थी? कैसी होगी, बस ठीक है, परेशान है। अम्मी, हाँ बेटा बोलो।
अम्मी। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। ताहिर, नीचे चलकर पहले अपने बाबा से बात करो। मैंने उन्हें राजी कर लिया है। छोटी सी गलतफहमी है, दोनों आपस में मिलकर दूर कर किस लो। बारे में बात करूं? क्या गलत किया है मैंने? वाह, तुम खुद को दूसरे रास्ते पर क्यों डाल रहे हो? तुम्हारे बाबा ने बहुत मेहनत से अपनी इज्जत बनाई है, ना कि मिट्टी और पानी से। बल्कि तुम्हें भी इस घर और घर वालों की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। मैंने कोई गलती नहीं की अम्मी। वो कह रहे हैं। क्या बाबा जो भी कहेंगे वो ठीक होगा? हाँ, बाबा है तुम्हारे, वो सही कह रहे हैं। अरे आपको क्या मालूम मेरी माँ, आपको क्या मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम और जानना भी नहीं चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? अगर तुम गलत होते तो क्या मैं यहाँ आकर तुमसे बात करती? मैंने कुछ गलत नहीं किया है अम्मी। मैं जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। क्या मैं अपने बेटे को नहीं जानती? तुम्हें बचपन से पाला है मैंने। अगर नहीं जानती तो क्या मैं यहाँ बात करने आती? चलो अब नीचे आ जाओ, अपने बाबा से जो बात करनी है वो कर लो। मेरी टेलीफोन की डायरी कहाँ है? वो पुरानी वाली, वो जो ड्यूटी पर जाने से पहले थी। पहले नीचे आकर अपने बाबा से बात करो। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। आप पहले ये बताएं कि फोन की डायरी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा जो भी सामान इधर उधर था मैंने नीचे रख दिया। तहखाने में? ताहिर, यही है। मम 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 मोहम्मद मुर्तज़ा मुश्कीन। कहाँ गया मोहम्मद मुर्तज़ा मुश्कीन? हाँ, ये रहा। अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम ठीक है सलाम आप? ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है जनाब? सफर चाचा, क्या खबर? सब अमन व अमान है। जाएं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जाइए। अरे कचरा यहाँ क्यों फेंक रहे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सफाई साहब सारा लिख दिया है, आप देख तो लें। फिर यहाँ 250 क्यों लिखा है? अब ये मत कहना कि मैं नहीं जानता। सफाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक हैं हूँ, आप ठीक हैं? हाँ, लगा। बाबा आए हैं आज? सुबह आपके बाबा कुछ देर के लिए आए थे, फिर बल्दिया के ऑफिस चले गए सुने नए सफाई गोदाम के लिए। साहब, मुझे तकरीबन सिर्फ 10 मिनट का यहाँ काम है, जल्दी चला जाऊंगा मैं। हाँ, अगर वो आ जाए तो तुम खुद उनको बता देना कोई कि मैं मसला आया नहीं, था। आप बिल्कुल ठीक है? बेफिक्र होके जाए। मैं हाँ, संभाल बहुत लूंगा। शुक्रिया आपका मुझे पता है सफाई क्या करना साहब। है। फरजीन सुनिएगा सफाई साहब जी। माफ कीजिएगा, मैं आपको फोन पे पहचान नहीं सका। इतला देने का शुक्रिया। नहीं भाई, ये तो मेरा फर्ज बहुत है, कोई शुक्रिया, बात मुझे खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। फरजीन यहाँ आओ। तुमसे किसने कहा था कि इसके सहारे पर खड़े वो रहो? गया। हाँ? यहाँ आओ, आप देखो। जाइए वहाँ। ये क्या तरीका है यार आखिर काम करने का? इन फालतू लोगों से डर लगता है मुझे। मजबूर होकर दरवाजे को ताला लगा देता हूँ। सफर चाचा, जी, मैंने सफाई को कह दिया है कि मुझे यहाँ सिर्फ 10 मिनट का काम है। अगर मेरे बाबा आ जाएं तो समझ रहे हैं ना क्या करना है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं कह दूंगा आप यहीं कहीं हैं। जी देखें, जी। अगर आपको कोई काम हो तो 2 दफा दरवाजा बजा देना। ठीक। मैं यहीं आसपास हूँ। ठीक है, ठीक है। जाइए, आप जाइए। अरे तुम वो वाली पेटियां क्यों उठा रहे हो? जिसका जो मर्जी आता है उठा लेता है। किसकी इजाजत से तुम वो पेटियां उठा रहे हो? रखो वापस। मोहम्मद, उठो उठो मेरे भाई, उठ जाओ। क्या तुम्हें सोने के सिवा और कोई काम नहीं है? क्यों नहीं है ना। तुम नहीं थे, सफर चाचा ने शोर करके सर में दर्द कर दिया है। ये लो, टेलीफोन नंबर और पता है मोहम्मद मुश्कीन आबादी का, आरूमी है। तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। मालूम था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। काश मैं ऐसा कर सकता मोहम्मद, काश ऐसा कर सकता। नहीं कर सकते हो, अच्छी तरह जानता हूं मैं। ताहिर, वो मोहम्मद, तुम्हें वहां भेजने में मेरी आधी जान निकल गई है। अब देखो तुम्हारी माँ और बहन और घर वालों पर क्या गुजरती है।
देखो जानता ताहिर, हूँ क्या कहना चाहते हो। रात तक तुम्हारे लिए पैसे जमा करूंगा। फिलहाल जरूरी नहीं है कि सताइश तुम्हारी बहन के जेवर फरोख्त किए जाएं। मैं ये नहीं कह रहा था फिर ताहिर। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कह रहा था कि ये मशकीन साहब जिनका पता है, तुम पहले इनको एक फ़ोन कर लो, ये अच्छा होगा। तुम्हारे दिमाग की मोटर तो कभी अच्छा काम करती है। हम सोच रहे थे कि तुम बेअकल हो। लाओ मुझे तो। अगर मेरी किस्मत ख़राब हुई, या तो मर गया होगा, या जेल में होगा, या फिर घर छोड़ दिया होगा। यकीनन चला गया होगा वहां से। हेलो, बोलिए। मशकीन आबादी साहब। जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं ताहिर हूँ, ताहिर फिरदौस, हशमत फिरदौस का बेटा। हाँ हाँ, फिरदौस साहब। और ठीक है? और कहाँ है भाईजान आप? मैं तेहरान में आपके पास ही हूँ। ठीक है, ठीक है। और तुम्हारे बाबा कैसे हैं? सलाम कह रहे थे आप। उनकी तबीयत ठीक है? वो बड़े आदमी हैं। आज इत्तेफाक से कैसे याद आ गई? हाँ, सच पूछे तो मुश्किन आबादी साहब, आपको इसलिए तकलीफ दी है कि मेरा एक दोस्त है, सोच रहा था उसको आपके पास भिजवा दूं। अगर आप मेहरबानी करें अपनी तरफ से, या किसी खतरे के बगैर, या जो आप बेहतर समझें, इसे दूसरी तरफ भिजवा दें। दूसरी तरफ कहाँ है? बॉर्डर के पार। बहुत माजरत चाहता हूँ। आप जनाब कौन हैं? मैं ताहिर हूँ, ताहिर फिरदौस, मुश्किन आबादी साहब। मैं नहीं जानता हूँ। भाई, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं क्या जनाब? मशकीन साहब, मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं आपके पास आया था, बॉर्डर के उस पार गए थे, फिर मैं आपसे अलग हो गया था। देखिए मेरे भाई, मैं नहीं जानता आप कौन हैं और ये बातें क्यों कर रहे हैं। मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता हूँ और ना देखा है, ना उसको कहीं लेकर गया हूँ। ये काम मेरा नहीं है। मेरे भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मशकीन आबादी साहब, एक मिनट सुने, मैं आपको बताता हूँ। मेरे भाई, मेरी बात तो खुदा सुनो। तुमको कहीं और से रोजगार दे। अहमक, बेवकूफ, जाहिल, लोगों को तंग मत करो। मुश्किन आबादी साहब, मेरा बात मुंह तो मत सुनिए मेरी, खुलवाओ मैं आपसे और बात दफा करना हो। चाहता हूँ। फोन ही काट दिया उसने। क्या हो गया इसे? क्या हुआ? मुझे क्या मालूम। क्या कह रहा है वो? डर गया है। ये शख्स हर बात से मुकर गया है। मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है, मेरे बाबा को पहचानने से इनकार कर रहा है, मुझसे मिलने से इनकार कर रहा है, मुझे बॉर्डर तक ले जाने से इनकार कर रहा है। शायद डर गया है। क्यों? यार, इस तरह के लोग ज्यादातर टेलीफोन पर भरोसा नहीं करते हैं। अच्छा खासा मौका ज़ाया हो गया। मैंने कहा था तुमसे। ताहिर, सुनो, क्या तुम उसको दोबारा फ़ोन नहीं कर सकते? नहीं मेरे भाई, कोई फायदा ही नहीं है। वो अब रात तक भी हमारा फोन नहीं उठाने वाला। मैं सोच रहा था उसका पता मुझे दे दो, मैं और रोमिया चला जाता हूँ उसके घर। नहीं, वो तुमसे तो बात ही नहीं करेगा। ये बात उनके उसूल के खिलाफ है कि किसी को देखे बगैर वो काम नहीं करते हैं। उससे बात ही कौन करेगा? मैं तो सिर्फ यहाँ से निकलना चाहता हूँ। फिर दोबारा तुम फजूल बातें कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि ये काम करने के लिए उन्हें कितने खतरों को मोल लेना पड़ता है। तुम चाहते हो कि वो अपने घरों के दरवाजों के ऊपर लिख कर रखें कि स्मगलिंग का काम होता है, लोगों को बॉर्डर पार कराए जाते हैं। तो फिर बताओ मैं क्या करूँ? अब कुछ और सोचते हैं, फिक्र मत करो। करेंगे क्या? मैंने कहा ना, कुछ करते हैं मोहम्मद। सफर चाचा, सफर चाचा, आ जाओ, कोई नहीं है। एक बात कहूँ आपसे, आपके दोस्त की बात है। आप अपने दोस्त के लिए जल्दी कुछ करें, उसकी तबीयत बहुत खराब है। कल आपका दोस्त सारी रात रोता रहा। वो रो रो कर दुआ और फरियाद कर रहा था, जैसे कोई उसका गला काट रहा हो। ऐसे दुआ और फरियाद कर रहा था, क्या बताऊँ आपको। अलबत्ता मैं जाग रहा था, लेकिन ऐसे बना रहा जैसे सो रहा हूँ। मैंने सोचा कि ये जवान आदमी है, अगर मैं जाग गया तो ये शर्मिंदा होगा। मेरा दिल उसके लिए बहुत परेशान है। मेरा दिल भी इसके लिए बहुत अफसुर्दा है सफर चाचा। क्या करूं अब मैं? अगर आपका दिल भी परेशान है तो ये कुछ करने का वक्त है। उसका कर्ज बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका कर्ज इतना ज़्यादा है कि आप अदा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। ताहिर बेटा, आप सच में साहिब हैं, साहिबजादे हैं। आप एक गवाही नहीं दे सकते। अगर आप अपने दोस्त के लिए गवाही नहीं दे सकते तो दुनिया में किसके लिए गवाही देंगे? आप उससे क्यों नहीं कह देते कि उसका और आपका कोई वास्ता नहीं है, फिर वो चाहे जिए या मरे। सफर चाचा, देखो बेटा, हम गांव वाले मर जाते हैं लेकिन ज़बान से नहीं फिरते।
जो हमारे दिल में होता है वही हमारी ज़बान पे भी होता है। इतनी बातें करने की माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है। मेरे बाबा आ गए हैं ना? हाँ हाँ, आ गए हैं। सुबह से मेहमान भी साथ हैं। इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। 2 घंटे तो डीसी के ऑफिस में ऊपर नीचे घूमते रहे। हम सब एक दूसरे की सुन रहे थे। एक कह रहा था कि हम एक मॉडर्न मार्केट बनाना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मार्केट मॉडर्न और गैर मॉडर्न नहीं होती है। नहीं मालूम ताजिर लकड़ी की दीवार, संगमरमर की सजी हुई छत भाई किस लिए बनाए? भाई हमको तो कीनू, मौसम्बी, गरमा, अंगूर, तरबूज, सेब और नाशपाती की फरोख्त करनी है। बुटीक वाले तो है नहीं कि अच्छी तरह सजा कर बेचना है, मगर उनकी मर्जी है। मैं कह रहा हूँ कि भाई इस मार्केट में 150 किस्म का सामान जाता है और आता है। सब लोगों के घर में फल और सब्जियां हमारे यहाँ की ही हैं। उनको कोई फर्क नहीं कि हमसे एक बार भी कह दें। अगले हफ्ते हम सब मिलकर दोबारा डीसी के पास जाएंगे और जाकर देखेंगे कि वो क्या कहता है। आप जो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। एक ऐसे आदमी के लिए जो कोई बात ना समझता हो और गलती करता हो, क्या उसके लिए आपके पास कोई जगह है बाबा जान? एक ऐसा बेटा जो अदब और समझ वाला हो, जो बाप की इज्जत को भी समझता हो। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। खुदा हिफाजत करे। खुदा हिफाजत करे बेटा। खुदा हिफाजत करे बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्रामर्स अभी आया जनाब। जी जनाब। कुर्सी लेकर आओ। जी अच्छा। यहाँ लगाओ मेरे सामने। जो हुक्म जनाब। हो गया जनाब। आइए ताहिर साहब, बैठ जाइए। आओ यहाँ बैठो। बहुत शुक्रिया बाबा जान। बैठो ना। देखो, अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। इस काम में बहुत समझदारी चाहिए होती है। ये काम ऐसा चश्मा है जो कभी खुश्क नहीं होता, हमेशा बहता रहता है। इसके एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ घूमना फिरना जब चाहो, ये सब है। जी भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100%। आपकी बात सोने की तरह है। जी फिरदौस साहब, आप सही कह रहे हैं। जी सही कह रहे हैं। गौर से सुनो, तुम्हारे फायदे की बात है। बिल्कुल सुनेगा। आप सिर्फ हुक्म करें, हम भी आपके साथ डीसी ऑफिस चलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए और अपना कीमती वक्त हमें दिया। कोई बात नहीं। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खैरियत से जाए। शुक्रिया। खैरियत से। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। पागल हो गए हैं ये सब। दीवानों की तरह अपनी मार्केट बनाना चाहते हैं, सबका काम बंद करना चाहते हैं। आखिर में होना कुछ भी नहीं है। सुनो, अगर ये मार्केट बन गई तो मेरा नाम बदल देना। कोई परेशानी है? बताओगे? जी बाबा जान। बैठ जाओ। अच्छा, क्या बात है? बात यह है कि मेरे एक दोस्त के साथ कुछ परेशानियां आ गई हैं। परेशानी तुम्हारी है या तुम्हारे दोस्त की? नहीं बाबा जान, मेरे दोस्त की है। माली जरूरत बड़ी है? जी बाबा जान, बड़ी है। तो फिर उसकी मदद करना चाहते हो तुम? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें किसने रोका है? देखो,
मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, दोस्ती वोस्ती पीछे रखो। 100 दफा। बल्कि इससे भी ज्यादा। नादान की दोस्ती अंधा कुआं, याद रखना। हमने सुना है नादान की दोस्ती जी का जंजाल। तुमने पढ़ा? ये लो। बस तो फिर तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? जाल का नुक्ता उससे हटाकर अलग कर दे तो क्या बचा? रह गया दाल, और दाल से दोस्ती। और दोस्त वही अच्छा जो दोस्त की परेशानियां अपने कंधे पर लेकर हमेशा उसके साथ रहे। बेटा, 10 बेवकूफ दोस्तों से अच्छा है कि तुम एक अक्लमंद दोस्त बना लो। अगर तुम्हारा दोस्त परेशान है तो तुम्हारी नींद नहीं, मौत है। कैसे हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त परेशान हो और तुम सो जाओ? सुनो, अगर मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। नहीं बाबा जान, मैं खुद उसकी मदद कर सकता हूँ। सलामत रहो। सुनो, कोई और काम तो नहीं है? नहीं, बस शहर से बाहर जाना है, अगर आप इजाजत दें तो। कहाँ? उरूमिया की तरफ। उरूमिया? किस लिए? क्या तुम्हारी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई है बेटा? क्यों नहीं बाबा जान। ओह, ड्यूटी के कागजात लेने हैं। हाँ जी, मेरे सारे कागजात अभी तक वही हैं। हाँ, फिर तो तुम जरूर जाओ। अगर सच कहूं तो जितनी जल्दी हो सके चले जाओ बेटा। आज का काम कल पर मत छोड़ो। फिर कब जा रहे हो? अभी आपने खुद ही तो कहा बाबा जान के आज का काम कल पे मत छोड़ो। अच्छा। ठीक है। कितने दिन के लिए? शायद 2 से 3 दिन। 3 दिन। खैरियत से आओ। मुझे इजाजत दे बाबा जान। सुनो, वहां से मेरे लिए तुम कुछ खाने पीने की चीजें जरूर लेकर आना, भूल मत जाना। जी बाबा जान। सुनो, सफाई से कहना फाइल लेके मेरे पास आ जाए। अच्छा ठीक है बाबा जान, मैं अब चलता हूँ। हेलो हेलो। कौन था मामा? क्या मालूम, बात ही नहीं कर रहा। अभी घर के हालात ठीक हैं तो अब टेलीफोन पर तंग करना शुरू कर दिया। एक बैग बंद करने में तुमको इतनी देर लग गई बेटा, जल्दी करो, बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस अभी जा रहा हूँ मम्मी। जल्दी आ जाना। जी आप चलिए, मैं आ रहा हूँ भाई। मामा मैं उठा लेती हूँ, मैं उठा रही हूँ मामा। मैं सुन लेती हूँ। अगर कोई तंग करे तो रख देना। जी अच्छा। हेलो। ये बहुत अच्छा हो गया कि फोन आपने खुद ही उठा लिया। मुझे लगा शायद आप घर पे नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसका फोन है बेटा? मामा मेरा फोन आया है। कोई काम है क्या आपको? अभी नहीं है मगर शायद हो। क्या? अरे तुम उसे रुखसत नहीं करोगी? वो जा रहा है? हाँ। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ अभी? आप कहीं तो मैं लेने आ जाऊं? नहीं, मैं खुद ही वहाँ शो स्टॉप तक आ जाऊंगी और फिर वहाँ से जहमत ना हो तो लेने आ जाइएगा आप। फिर मैं वहीं उस स्टॉप पर आपका इंतजार करूंगा 1 बजे तक, ठीक है? जी ठीक है। ताहिर। अभी आ रहा हूँ अम्मी। ठीक है। ठीक है। फिलहाल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या हुआ है? किसका फोन था? कुछ नहीं हुआ। आप हर वक्त क्यों कुछ ना कुछ होने का इंतजार करती हैं? इस तरह क्यों खड़ी हुई हो बेटा? क्या तुम्हारी आज क्लास नहीं है? जी हाँ, तैयार तो हो जाऊं। तुम आज क्लास लेने क्यों नहीं चल रही हो? मुझे कहीं और जाना है। क्या? रुको एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा? आतिफा, मुझे कहीं जाना है, इतने सवाल मत करो। बस इतना समझ लो कि जरूरी काम है। तुम मुझे बताओगी हुआ क्या है? क्या हुआ है सताइश? तुम आज क्लास नहीं लोगी और शोश स्टॉप से बैठकर कहीं जाओगी, मगर मुझे नहीं बताओगी कि मसला क्या है तुम्हारे साथ। देखो, घबराओ नहीं तुम। शायद बाद में आकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, मगर इस वक्त मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। ठीक है? ठीक है। जल्दी वापस आ जाओगी ना? हाँ ना, जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे बस स्टॉप पर जाना है। खुदा हाफिज। एक बैग बंद करने में तुम्हें इतनी देर लग गई बेटा। जल्दी करो, बाहर तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी में बैठने से पहले सफर की दुआ पढ़ लेना, भूलना मत। अच्छा। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। ऑयल पानी ठीक है, टायरों में जरा हवा भरवा लेना। 28 अगलों में और तकरीबन 30 पिछले। मैं जानता हूँ बाबा जान। तुमको याद दिलाने में कोई मसला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। खैरियत से जाओ। ताहिर। जी बाबा जान। तुम्हारे दोस्त की परेशानी का क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? जानते हो, सोच रहा हूँ अब जो तुम अपने काम से जा रहे हो, कहीं ऐसा न हो वो खुदा का बंदा ऐसा ही रह जाए और उसकी परेशानी हल न हो सके। नहीं, उसकी परेशानी भी हल हो जाएगी इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, आखिर मेरे बेटे हो ना। हमेशा बताता हूँ, दुनिया में अगर दो अफराद परेशान हैं तो तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, पड़ोसी और दोस्त। शुक्रिया बाबा जान। ताहिर, गाड़ी बहुत आराम से चलाना। अगर नींद आए तो साइड में लगाकर सो जाना। जो हुक्म बाबा जान। बाबा जान। पैसे चाहिए? नहीं, वो हैं। फिर क्या है? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरे बाप हैं। मैं आपको बहुत चाहता हूँ। अच्छा। मैं तुमसे भी ज्यादा। चलो बैठो, अपना बहुत ख्याल रखना।
आप अंदर जाइए, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ये यहाँ क्यों आई है? तुम्हें खुदा हाफिज कहने आई है। तुम भी तो अपनी बहन को देखे बगैर सफर पर नहीं जाओगे। सफर पर? और क्या, रात होने से पहले हमें निकलना होगा। तैयार हो जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्ही ने कहा था वो आदमी सलाम का जवाब नहीं दे रहा जिसने बॉर्डर पार कराना है। क्यों नहीं, हो सकता है अगर मैं साथ होऊंगा तो वो तुम्हें बॉर्डर पार भेजने पर तैयार हो जाए। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? हाँ। हैरत है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है, मगर मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा तो तुम यहीं पड़े रहोगे। मैं जल्द अज जल्द तुमसे अपनी जान छुड़वाना चाहता हूँ। क्या आपको इससे कोई बात करनी है? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। आपने मुझे गाड़ी में बताया ही नहीं कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है। माफ कीजिएगा, मैंने गाड़ी में जानबूझकर ऐसा किया था। मैंने सोचा जब मोहम्मद को बताऊंगा आप भी तभी सुन लें। अच्छा ठीक है, मैं बाहर खड़ा हूँ, जब तक आप दोनों आपस में जो बात करनी है वो बात कर लीजिए। शुक्रिया आपका। इस परेशानी में मेरी एक बात अच्छी तरह सुन लो। चाहता हूँ आखिरी बात तुमसे कह दूं ताकि दिल में कोई अरमान ना रहे। जिसके पास 27 जैसी बहन हो तो समझो सारी दुनिया उसके पास है। इसकी कदर करो, बहुत ज्यादा कदर करो। अस्सलाम वालेकुम सफर साहब। वालेकुम अस्सलाम ताहिर बेटा, कैसे हो? मैंने आपको गाड़ी में आते हुए देख लिया था। इतनी आवाजें दी आपको, लेकिन आपने एक आवाज नहीं सुनी। पता नहीं आप किन ख्यालों में जा रहे थे, कहाँ खोए हुए थे। अच्छा सब बातें छोड़ें, आप ये रोटी खा के देखें। नहीं अभी दिल नहीं। इस होटल की रोटी अच्छी होती है। एक बात कहूँ आपसे ताहिर साहब, खुदा के लिए बुरा नहीं मानिएगा। अगर ये औरत रोजाना यहाँ आती रही, मोहम्मद की बहन की बात कर रहा हूँ, अगर उसको किसी ने यहाँ देख लिया तो बहुत बुरा होगा। परेशान मत हो सफर चाचा, आज आखिरी दफा है। आज आपको इस मेहमान से मैं आजाद कर दूंगा, ले जाऊंगा आज रात। कहाँ लेके जाओगे उसे? उसका मसला हल कर दिया? उसके कर्जे का पूछ रहा हूँ। आपने नहीं कहा था कि इसके लिए कुछ करूं मैं? हाँ कहा था, वो तो मैं अब भी कह रहा हूँ। जो हो सकता है तुमसे उसके लिए कर गुजरो, कम से कम उसकी जमानत ले लो। हाँ तो मैं भी वही सब कुछ कर रहा हूँ सफर चाचा। खुदा तुमको इसका अजर देगा। तुम किसी के लिए भलाई करोगे, खुदा तुम्हारी भलाई करेगा बेटा। तुम ये छोटे बच्चों की तरह आंसू क्यों बहा रही हो? तुम मेरी बात नहीं काटो। तुम्हारी बात नहीं काट रहा, तुम्हें हंसाना चाहता हूँ। एक तरफ मामा है और दूसरी तरफ बाबा है, और तुम जा रहे हो। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। 27 क्या है? मेरी तरफ देखो, मेरा जाना मुश्किल मत करो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई खुद के लिए कुछ करे, कुछ बन जाए? इसीलिए जा रहा हूं। यानी हम सब जो यहाँ पर हैं वो इंसान नहीं है ना? नहीं है। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मम्मा को गुस्सा आएगा, मैं जानता हूं। बाबा भी परेशान और शर्मिंदा होंगे, ये भी जानता हूं। तुम अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना, यही चाहता हूं मैं भी आगे पढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, और एक दिन तुम देखोगी मैं किसी काबिल हो गया हूं। जैसा तुम कहोगी वैसा ही। क्या कहती हो? तो तुम यहाँ पर रहकर भी तो सब कुछ कर सकते हो। दोबारा घर जाने से पहले अपने आंसू साफ कर लो। मुस्कुराओ 27, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना। वही अपनी प्यारी सी हंसी, ये बनावटी हंसी नहीं। तुम मेरी हिम्मत मत तोड़ो।
मुझे फोन तो करोगे ना? हाँ, क्यों नहीं। आपका बहुत शुक्रिया सफर चाचा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ताहिर, इधर आओ। सताइश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा। जब तक ताहिर साहब हैं कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे भाई के मसले को भी यही हल करेंगे। क्यों दिल छोटा कर रही हो तुम अपना? मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लाता हूँ। मैं अभी जाकर सताइश को बस स्टॉप पर छोड़कर वापस आ रहा हूँ, जब तक तुम अपना बैग तैयार करो। खुदा हाफिज। सताइश, जाओ। ताहिर साहब जी, मुझे दरअसल आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। इन दिनों मैंने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं कि जिनको करने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर मेरे पास वजह थी। एक राज ये है जो मैंने अपने मामा बाबा से छुपाया है, वो ये कि मैं जानती थी कि मोहम्मद छावनी नहीं गया, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया। दरअसल मैं सोच रही थी कि जब उनका बेटा किसी महफूज मकाम पर चला जाए तब उन्हें बताऊं, ताकि उन्हें राहत मिले। इसकी भी वजह है, इस उम्र और हाल में मैं उन्हें अगर कोई खुशी नहीं दे सकती तो उनके गम का बायस भी नहीं बनना चाहती हूँ मैं। आप अच्छी तरह से। नहीं ताहिर साहब, आज आप मुझे बात कर लेने दें, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। अच्छा ठीक है, आप कहिए। कल पहली दफ़ा मैंने अपनी मामा से झूठ कहा है। मतलब झूठ नहीं बोला, लेकिन सच भी नहीं बताया मैंने उन्हें। अब ये भी तो एक तरह का झूठ ही हुआ ना। झूठ बोला और मैं आज अपनी क्लास पर भी नहीं गई, यहाँ तक कि अपनी पुरानी गहरी दोस्त को भी नहीं बताया कि कहाँ जा रही हूँ। डर रही हूँ कि अभी घर जाऊंगी और मामा पूछेंगी तो दोबारा मजबूरन मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मगर कभी कभी अक्सर लेकिन कभी कभी जब मैं सोचती हूँ कि मेरा भाई है जिससे सब प्यार करते हैं, और गलती से उससे कैसी गलती हो गई है जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में है, और अब मैं भी मजबूरन ये सब कर रही हूँ। लेकिन मैं भी तो ये सब कर रहा हूँ ना। क्या इसके अलावा कोई और हल है? नहीं, नहीं है मेरे पास। इस बारे में अभी कोई हल नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खुदा ज़रूर मेरी मुश्किल का हल निकालेगा। मगर मोहम्मद जब वहाँ पहुँच जाएगा तो हाँ, मगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसको मैं चाहकर भी नहीं बदल सकती हूँ। अब मैंने अपनी ख्वाहिश की वजह से आपको मुश्किल में डाल दिया है शायद। मोहम्मद मेरा अच्छा दोस्त है, उसकी परेशानी मेरी परेशानी नहीं है। मुझे मालूम है कि आपके लिए कितनी मुश्किल बात है। जब आपके लिए वहाँ के एक शख्स का एड्रेस पता करना इतना मुश्किल हो गया था, तो अब तो आप उसके साथ जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि इसमें कितना खतरा होगा आपको, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके लिए भी ये आसान नहीं है। इस जमाने में तो लोग अपनी मुसीबत बहुत मुश्किल से उठाते हैं, और आप हैं कि हमारी मुसीबत को अपने सर लेने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आपके इस काम की वजह से मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी, मोहम्मद की जान की कसम। चलें बैठिए, चलते हैं अब। अब तुम वादा करो इस हाथ से कोई भारी चीज़ नहीं उठाओगे और रोज़ाना सिकाई करोगे। अब ये बांधने की ज़रूरत नहीं है, अब दर्द नहीं होगा।
सफर चाचा, मेरी गलतियां माफ कर देना। अरे बाबा, तुम क्या कंधार के सफर पे जा रहे हो? जिस दिन तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाए तो आ जाना, ये दरवाजा हमेशा खुला है। सफर चाचा, आपका बहुत शुक्रिया। इन दिनों में आपको बहुत तकलीफ दी है हमने आपको। अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। अरे बाबा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मोहम्मद बैठो। खुदा हाफिज। घबराना बिल्कुल नहीं। जाओ, खुदा तुम्हारा निगहबान। घबराना नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसलिए मैंने कहा था कि हमारे निकलने का बेहतरीन वक्त रात है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त रात को कोई भी भागे हुए सिपाही को ढूंढ रहा होगा। अब हर को पार कर लिया तो फिर चलते ही चले जाओ। वो क्या है? चौकी लग रही है शायद। हाँ, मुझे भी लग रहा है। अब क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आराम और ठंडे दिमाग से बैठे रहो अपनी सीट पर। ताहिर, ठंडा होके कैसे बैठा रहूं? मुझे देख लिया तो पकड़ लेंगे। बैठे रहो ताहिर। मैंने कहा ना, बैठे रहो मोहम्मद। मैं चौकी के पीछे से निकल जाता हूँ, तुम आगे आके मुझे बिठा लेना। क्या कह रहे हो? क्या तुम देख नहीं रहे चौकी के आसपास कितने सिपाही खड़े हुए हैं? अब तो वापस भी नहीं जा सकते। अस्सलामुअलैकुम साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल है? क्या हुआ है? कोई हादसा हुआ है क्या? जी नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ यहाँ? जी हाँ, चेकिंग हो रही है। किस चीज़ की? हर चीज़ की। आप आगे जाइए, आगे जाइए, आप जाइए। मुझे तो लग रहा है स्मगलिंग का कोई मामला है। स्मगलिंग कैसी? देख नहीं रहे सबको उतार के ले जा रहे हैं अपने अफसर के सामने। अब तो फंस गए। मोहम्मद, तुम खामोश रहो, अपनी जबान को दांतों में दबा लो, हम नहीं पकड़े जाएंगे। सोच रहा हूँ अगर तुम मुझे उतार दो तो आराम से चले जाओगे। तुम पागल हो क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आज़रबाईजान, उरूमिया में। कागजात दिखाएं अपने। जी जरूर। ये लीजिए। ये आपके अपने हैं? आपको दिए तो हैं? नहीं, मेरा मतलब है आपके अपने कागजात। क्या मतलब? क्या आप लोग गाड़ी के कागजात को चेक नहीं कर रहे? आप गाड़ी वहाँ ले जाएं और नीचे उतर जाएं। आखिर किस लिए? सादिक, यहाँ आना। जी सर। इनको चौकी में ले जाओ। ठीक है मगर सर। बताइए आप किस जाएं, लिए? वहीं पता चल जाएगा। अरे भाई, जाइए। ताहिर, ताहिर, जाग रहे हो ताहिर? हाँ मेरे भाई, तुम किसी को सोने दे सकते हो या नहीं? एक मिनट सुनो। आखिर तुम क्यों? मैं खुद हैरान हूं कि मैंने अपनी अकल तुम्हारे हाथ में कैसे दे दी है। यकीन करो, मुझे लगता है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। तुम्हें खुदा का वास्ता दोबारा देखो शुरू मत करो।
मुझे अगर मालूम होता कि सुई के सुराग जितना भी फायदा होता तो मैं कई रातें तुमसे बात कर लेता और तुम्हें समझाता कि इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने तुमसे इस किस्म की हाँ, समझ गया कि कुछ होने वाला नहीं है।